भागलपुर में जेडीयू विधायक मंडल का नीतीश पर तंज। मंडल ने नीतीश के मुंह बिचकाने को ऑपरेशन से जोड़ा, कहा निशांत को कमांगी तो जेडीयू बचेगी। हाजीपुर में विधायक संजय सिंह ने बीच सड़क पर दी गालियां, वीडियो वायरल। जल जमाव की शिकायत पर भड़के विधायक संजय सिंह। मुंगेर में राजा मार्केट खाली करने के नोटिस पर बवाल, दुकानदारों ने वैकल्पिक जगह की उठाई मांग। भूख हड़ताल की चेतावनी, निगम पर दबाव। शेखपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने की आरोपी के घर की कुर्की की कार्रवाई। बीएसएफ महिला जवान से ठगे थे 14 लाख। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। रुख करते हैं बिहार राज्य से आ रही खबरों की ओर। खबर भागलपुर से है, जहां जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार के मुंह बिचकाने को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह समस्या नीतीश कुमार के दांत के ऑपरेशन के बाद शुरू हुई होगी। मंडल ने आगे कहा कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जेडीयू की कमान सौंपी जाती है तो ही पार्टी का भविष्य सुरक्षित रहेगा, अन्यथा जेडीयू का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने निशांत को लेकर कहा कि वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और गांजा नहीं पीते, जैसा कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। गोपाल मंडल ने बिहार चुनाव आयोग के फैसले पर भी चिंता जताई और कहा कि ग्रामीण इलाकों में बूथ लेवल की बैठकें होने के बावजूद वोटर्स असमंजस में हैं। मंडल का कहना था कि अगर इस स्थिति को ठीक नहीं किया गया तो जेडीयू का भविष्य गंभीर संकट में पड़ सकता है। जो लागू की है वो सही लागू की है। इलेक्शन कमीशन को लोगों से कोई लेनी देनी नहीं है। आम पब्लिक पर समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने ये बोला जैसे हम नॉमिनेशन पेपर देने के लिए जाएंगे या बीएलओ मेरे यहाँ आएगा, बीएलओ मेरे यहाँ आएगा तो बीएलओ वाले को हम दे दिए वोटर लिस्ट का नाम। अगर बीएलओ जमा नहीं किया वहाँ पर, वो मास्टर ने जमा नहीं किया, हमारा ये कहने का मतलब नॉमिनेशन पेपर भर ही नहीं सकते हैं। जब हम कई बार एमएलए बने, हम यह सोचते हैं तो आम लोग को क्या दशा है। ये परेशानियां है, ग्रास रूट पर कहते हैं, ये परेशानी है आम पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन किसी भी चीज में ऑनलाइन सब कर सकता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पहले उसको अवेयरनेस करना था। बिल्कुल। इतना कम समय में हो पाएगा? हाँ, देखिए प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, कैसे हम लोग अपने जान बचा ले अपने आप को। हाजीपुर में भगवानपुर के मेला चौक पर जल जमाव की समस्या को लेकर पहुंचे विधायक संजय सिंह उस वक्त आपा खो बैठे जब लोगों ने उन पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। आरोप सुनते ही विधायक बीच सड़क पर जनता को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे और विरोध कर रहे युवक का मोबाइल छीनने की कोशिश भी की गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सफाई में विधायक ने कहा कि कुछ लोग उनके साथ गुंडई कर रहे थे, इसलिए उन्हें भी उसी अंदाज में जवाब देना पड़ा। हालांकि उन्होंने 2 महीने के भीतर नाला बनवाने और समस्या के स्थायी समाधान का वादा किया है। घटना के बाद क्षेत्र में काफी नाराजगी देखी गई। भगवानपुर में सड़क पे जल जमाव होता है, उसका कारण है कि वहां पे जो नाला है वो उस नाले के दोनों छोर पर उसके निकासी का कोई मार्ग नहीं, इसलिए जब बारिश होती है तब जल जमाव हो जाता है। पिछले वर्ष हमने प्रयास किया था, सीओ को, बीडीओ को, सब लोगों को लेकर गए थे कि भाई कोई रास्ता इसका बनाया जाए, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन उस समय कोई मार्ग नहीं निकल पाया, उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। स्थानीय लोगों से भी हमने चर्चा की कि भाई कोई कैसे इस पानी को निकाला जाए, कहां से इस नाले का आगे पानी निकले, लेकिन कोई उसका समाधान नहीं निकल पाया था। इस बार भी जब बारिश का समय आया, उसके पहले हम कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण को लेकर गए थे, उनकी पूरी टीम गई थी कि भाई वहां पे सड़क का निर्माण कराया जाए और ये नाला जो निकासी का मार्ग नहीं है, इसको कैसे इसका समाधान निकाला जाए, इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग गए थे और उसका समाधान निकालने का रास्ता ढूंढने गए थे। उस समय में भी हमको ध्यान में है कि जो कल चेहरे दिखाई पड़े वही 3-4 चेहरे उस समय भी उपद्रव मचाने का प्रयास किए, कुछ हल्ला गुल्ली करने का प्रयास किए। विधायक जी संतावना दिए थे कि 10 दिन में काम हो जाएगा, 1 महीना में काम हो जाएगा। ये संतावना देते देते अभी 1.5 महीना हो गया और ये बराबर का आते थे, कहते थे कि काम हो जाएगा। तो कल जब उनका रेलवे स्टेशन पर इनका प्रोग्राम था आने का, ये 7 तारीख को रेल मंत्री का प्रोग्राम है, तो इनके लिए इनको भगवानपुर आना था, तो उसके लिए ये टैंकर मंगवाए, टैंकर से पानी निकाल रहे थे। जब टैंकर से पानी निकल रहा था तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ, यानी कि रोकने का। तो रोकने कार्रवाई नहीं होने के बाद
जब ये वापस जा रहे थे तो ये उन्होंने रोक करके पूछा कि क्या हो रहा है, तो बोले ठीक काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्थायी समाधान निकालिए। इतना ही, जब भी पानी लगेगा तब आपका सिर्फ टैंकर से पानी निकलेगा, अभी कोई उपाय नहीं है इसका, कोई कुछ नहीं। मुंगेर में राजा मार्केट के स्टॉलधारी दुकानदारों को नगर निगम ने 15 दिन में स्टॉल खाली करने का नोटिस दिया है, जिस पर दुकानदारों ने नाराजगी जताते हुए मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हटाना अन्याय है। इसके साथ ही व्यवसायी संघ ने मांग की है कि नई जगह आवंटित की जाए और उसके बाद ही पुराने दुकानदारों के पहले स्टॉल दिए जाएं। दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो नगर निगम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करेंगे। जल्द ही प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा। इस मौके पर बैठक में दर्जनों पैसेज स्टॉलधारी मौजूद रहे। नगर निगम आयुक्त महोदय से हमारी मांग है कि आज 2-3 दिन पूर्व जो है एक नोटिस चिपकाया गया राजा बाजार सब्जी मंडी के दीवारों पर। इनके अंदर जो स्टॉल है और पैसेज स्टॉल लगभग 130 जो है, जो बरसों से यहाँ पर जो है अपना इस मार्केट से जो है कमा के अपने लालन पालन अपने परिवारों का मतलब वो कर रहे हैं। सारा उनका जो परिवार जो है इसी मार्केट के जो है जो भी वो साग सब्जी आलू प्याज बेचते हैं उनसे होता है। और अचानक ये कहा जाए नगर आयुक्त महोदय की तरफ से या मेयर साहिबा की तरफ से कि आप इसे 15 दिन के अंदर खाली कर दे, ये कहीं पर से नहीं लग रहा है। ना तो हमसे जो है कोई बात हुई है, ना हमें ये बताया गया है कि भाई हमने जो है, हमें ये भी कहा गया कि भाई आप लोग कई वर्षों से किराया नहीं दिया, जबकि किराया जो है यहाँ के लोगों ने जो है 2020 तक पैसा स्टॉल के लोगों ने दिया है और स्टॉल धारी जितने लोग हैं उनका भी किराया लिया गया है। हमें अवैध बार बार कहा जा रहा है। मेरा नगर निगम प्रशासन से ये अनुरोध है कि राजा बाजार सब्जी मंडी का जो आप लोगों ने प्रोसेसन लाया कि भाई इसको तोड़ करके नया बनाया जाए, लेकिन उससे पहले निगम राजा बाजार में जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं बरसों से, ये उसमें स्टॉलधारी और पैसेजधारी भी है, उनकी पहले व्यवस्था की जाए पुख्ते तरीके से कि भाई इनको जो इतना दिन हम कार्य करेंगे तो इनको कहाँ शिफ्ट करके रखा जाएगा, इसकी व्यवस्था नगर निगम करके दे। उसके बाद ये टूटने के बाद नगर निगम प्रशासन जो है हम लोगों को एक एग्रीमेंट बना करके दे कि भाई टूटने के बाद आप लोग जितने लोग हैं उनको जो है टूटने से पहले एग्रीमेंट कर दे कि इसकी जो है आप लोगों को बनने के बाद प्राथमिकता दी जाएगी। तो भाई इसमें हम लोग नगर निगम का सहयोग करने के लिए तैयार है। और जो हम लोगों का बकाया राशि है जो निगम नहीं ले रही है 4 साल से, 2020 तक का हम लोगों ने रसीद कटा रखा है, स्टॉलधारी और पैसेजधारी, निगम से अनुरोध है कि उसे लेके अप टू डेट हम लोग को कर दिया जाए और हम जो है निगम का सहयोग करने के लिए तैयार है। ये सब्जी मंडी राजा बाजार वो कहते हैं कि 15 दिन में खाली कर दें। हम कैसे खाली कर दें? हम इतना परिवार, इतना बाल बच्चा, इतना सब चीज है मेरे पास, हम उसको लेके कहाँ जाए? हम रोजगार कहाँ करें? खाली कर देते। हम सदियों से आए और सदियों से हैं और रहेंगे और इनको बनाए, हमारा सहयोग है बनाए में, लेकिन पहले शर्त है कि हमको कुछ एकदम इसका एग्रीमेंट कर दे कि जो नीचे के हिस्सा में हम लोग को दे दें और हम लोग सब लोग जितना भी है 130-35 जो आदमी है सबको रहे और बाहर वाले का भी है उसको भी शामिल करें। हम लोग बार बार पैसा देते आ रहे हैं, इधर नहीं ले रहे हैं। पहले डाक करते थे, पैसा दिया लिया और इधर पैसा भेजते हैं तो भी नहीं ले रहे हैं कि क्या बात है, क्या है? हम लोग उनको माँ बाप समझते हैं और सब चीज समझते हैं और अब हमको ठुकरा रहे हैं। नहीं, हम ठुकराएंगे तो हम ठुकरावेंगे भाई, नहीं हम किसी कीमत पर नहीं ठुकराए। हम हमारे वो है, हम उनके हैं। शेखपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शादी का झांसा देकर यौन शोषण और ठगी करने वाले आरोपी के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक शेखपुरा पुलिस ने बीएसएफ महिला जवान से शादी का झांसा देकर 14 लाख रुपए ठगने के आरोपी आयुष कुमार गौतम के घर कुर्की की कार्रवाई की है।
आपको बता दें, आरोपी ने झारखंड के रांची की महिला जवान को अविवाहित होने का झूठ बोलकर प्रेम जाल में फंसाया और शादी का वादा करके यौन शोषण किया। इसके बाद बड़े शहर में जॉब की तैयारी के नाम पर पीड़िता से 14 लाख रुपए ठगे गए। मामला तब सामने आया जब पीड़िता शेखपुरा पहुंची और इस घटना की जानकारी मिली। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर की खिड़की, दरवाजे सहित अन्य सामान जब्त कर लिए हैं। मिर्जापुर में शेखपुरा थाना कांड संख्या 6425 1-3-3-25 को एक कांड दर्ज किया गया था। एक बीएसएफ की महिला का शादीशुदा द्वारा, जिसमें हुमायूं कुमार गौतम था उर्फ रोटिया, उनके द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया गया था। शादी के नाम के झांसा देकर, और वो शादीशुदा थे और 14 लाख रुपया भी उनके द्वारा उसके लेके ठग लिया गया। उसी के लिए आज ये कार्रवाई, कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या मामला दर्ज है सर उन पे? उस पर उन पर रेप पे यौन शोषण का मामला दर्ज है रेप की धारा में, और ये ठगने की 400 यानी धोखाधड़ी का। बेगूसराय में मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। विधि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह चौकस हैं। इस कड़ी में देर शाम पुलिस प्रशासन और अधिकारियों की टीम ने अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च बेगूसराय के नगर थाना से निकाली गई, जहां मार्केट होते हुए जीडी कॉलेज के रास्ते होकर ट्रैफिक चौक पहुंची। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व सदर डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील भी की। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने अलग अलग संवेदनशील जगहों का मुआयना भी किया। डीएसपी ने कहा कि असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। पर्व को लेकर के शांति व्यवस्था को देखते हुए शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है, ताकि अमन चैन से इस पर्व को मनाया जा सके। ये फ्लैग मार्च अभी शहर में है, इसके बाद जाएंगे रजौड़ा के बाद जाएंगे साग से जाएंगे फिर आपको खातोपुर से फिर पुनः जैसे काली मंदिर होते हुए कामखाना वापस। पर्व को लेकर बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बस ने मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचल दिया, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और बस को भी जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट हुआ। कैसे, कहाँ हुआ? मोहनिया ढाला के आसपास। कैसे हुआ था? बाइक से जा रहा था, ना हम वहाँ पे एक्सीडेंट के समय नहीं था। कौन गाड़ी वाला मारा? वो भी हमको कौन गाड़ी वाला मारा? बस वाला था। उसके बाद कहाँ लाए थे? उसके बाद वो बछवाड़ा ब्लॉक में गए। हाँ। उसके बाद वो रेफर करके सदर अस्पताल बेगूसराय। कब हुआ था ये सब? 4-5 के बीच में हुआ। मैंने कल क्या? आज कल हुआ। अच्छा, तो यहाँ फिर एडमिट करवाया? जी। अभी क्या डॉक्टर बोला? अभी वो प्रक्रिया बोल दिया, उसको मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा। उसको घर भर्ती होने के बाद बड़ा बहू आया, अपना वो पूरा मर गया ना? हम मर गए। बक्सर में समाहरणालय रोड स्थित एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया। एक महिला अभिभावक ने अपनी बेटी की शिकायत पर स्कूल पहुंचकर शिक्षक का वीडियो बनाते हुए आरोप लगाया कि वो बच्चियों को अनुचित तरीके से स्पर्श करते थे। वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार शिक्षक के साथ मौके पर मारपीट भी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीओ ने 2 घंटे में जवाब तलब किया है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि घटना के बाद अभिभावकों में कड़ी नाराजगी है। साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी शिक्षक पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
सर ये मामला पहले के संज्ञान में जो था मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जो शिक्षक थे उनको उस शिफ्ट से लेकर इस शिफ्ट में हमको बुलाया, इसलिए कि शिफ्ट में साइंस के टीचर नहीं थे। साइंस के टीचर इस शिफ्ट में थे तो उनको किया गया और उस शिफ्ट से उनको बुलाया गया, क्योंकि यहाँ विद्यालय का विधिक व्यवस्था अच्छा शिक्षक है, बच्चे पढ़े लिखे, इसीलिए उस शिक्षक को ढंग से फालतू के लिए बुलाया गया जो 1 क्लास का 45 सर ये उस टाइम में ये क्या है, मतलब कितने शिफ्ट में चलता है, किस शिफ्ट में उनका कार्य था और किस शिफ्ट में किया गया? उनका शिफ्ट जो है 6 से 8 में है, फिजिकल टीचर है और 6 से 8 में कार्य करते थे, लेकिन 2-3 महीने से उनको 1 से 5 की शिफ्ट बुलाया गया, क्योंकि 1 क्लास का 45 शिक्षक। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।